दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस देश की जहां पर कानून की किताबें मोटी होती चली जाती हैं, अदालतों की इमारतें और भव्य बनती जाती हैं, संविधान बराबरी की बात करता है, लेकिन आम आदमी के मन में एक सवाल बार बार उठता है। क्या सच में इस देश में सबको बराबर न्याय मिलता है, या फिर न्याय भी ताकत, पैसे और पहुंच के हिसाब से बदल जाता है? यही सवाल आज फिर से खड़ा हो गया है और इसी सवाल से जुड़ी एक खबर ने देश की न्याय व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एक समय था जब भारत पर मुगलों का राज था। उस दौर में शासक की इच्छा ही कानून मानी जाती थी। जो हुक्म शासक दे दे वही नियम बन जाता था। उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। फिर समय बदला और भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने यहाँ पर कानून बनाए, अदालतें बनाई, एक पूरी न्याय व्यवस्था खड़ी की। उस समय कुछ लोगों को लगा कि अंग्रेज भारत को सुधारने आए, लेकिन सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने कानून इसलिए नहीं बनाए थे कि भारतीयों को न्याय मिले। उन्होंने कानून इसलिए बनाए ताकि वो अपने साम्राज्य को मजबूत रख सकें, भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकें और कानून का सहारा लेकर शासन चला सकें। इसी व्यवस्था के सहारे अंग्रेज लगभग 200 साल तक भारत पर राज करते रहे। फिर 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद उम्मीद थी कि भारत अपनी नई व्यवस्था बनाएगा, लेकिन हुआ ये कि प्रशासन से लेकर न्याय व्यवस्था तक बहुत कुछ वही चलता रहा जो अंग्रेज छोड़कर गए थे। उस समय के नेताओं को लगा कि देश चलाने के लिए फिलहाल इसी व्यवस्था को अपनाना आसान होगा, और यही कारण है कि आजादी के करीब 80 साल बाद भी भारत में अंग्रेजों के बनाए कई कानून चलते रहे। हाल के वर्षों में जाकर आपराधिक कानूनों में बदलाव शुरू हुआ और नए कानून बनाए गए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कानून बदल जाने से न्याय मिलना शुरू हो जाता है? सच ये है कि न्याय किताबों में लिखे कानून नहीं देते, न्याय अदालतें देती हैं और अदालतों में बैठे जज और वकील तय करते हैं कि कानून की व्याख्या कैसी होगी। अगर सोच और मानसिकता वही रहे तो कानून बदलने से भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आज भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो वर्षों से जेल में कैद हैं, जबकि उनका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है। कई बार तो ऐसा होता है कि जितनी सजा किसी अपराध के लिए तय है, उससे ज्यादा समय लोग जेल में पहले ही काट चुके होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां प्रभावशाली लोगों को जल्द राहत भी मिल जाती है। महंगे और बड़े वकील रखने की क्षमता रखने वाले लोगों के लिए न्याय की राह आसान दिखाई देती है। भारत की अदालतों में अक्सर एक सिद्धांत की बात कही जाती है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, यानी सामान्य स्थिति में आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए और जेल अंतिम विकल्प होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में कई बार ये सिद्धांत सब पर बराबर लागू होता दिखाई नहीं देता। दोस्तों, हाल ही में एक मामला चर्चा में आया कि जब दिल्ली की कड़कड़ डूमा अदालत ने शर्जील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। शर्जील इमाम का नाम 2020 के दिल्ली दंगों के बाद देश भर में चर्चा में आया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उन पर दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप थे और मामला अदालत में चल रहा है। उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके भाई की शादी तय होने वाली और उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर आने की जरूरत है। अदालत ने इन कारणों को देखते हुए उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जमानत मिलना सामान्य बात है, या फिर यह सुविधा केवल कुछ खास मामलों में ही दिखाई देती है? क्योंकि इसी देश में लाखों गरीब लोग भी हैं जिनके परिवार मुश्किल में होते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें जल्दी जमानत नहीं मिल पाती। यही वजह है कि कई लोगों के मन में ये भावना पैदा होती है कि न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर नहीं है। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, लेकिन व्यवहार में कई बार फर्क दिखाई देता है। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि न्याय व्यवस्था में वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बड़े और अनुभवी वकील कानून की ऐसी व्याख्या कर पाते हैं जिससे उनके मुवक्किल को राहत मिल सके, लेकिन गरीब लोग अक्सर ऐसे वकील नहीं रख पाते और इसलिए उनके लिए न्याय की राह लंबी और कठिन हो जाती है। लोग सालों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, घर जमीन तक बिक जाती है, कई पीढ़ियां मुकदमे लड़ते लड़ते गुजर जाती हैं, लेकिन फैसला देर से आता है। फिर भी आम आदमी अदालतों से उम्मीद नहीं छोड़ता। जैसे रेगिस्तान में प्यासा इंसान पानी की तलाश करता रहता है, वैसे ही गरीब आदमी न्याय की तलाश में अदालत का दरवाजा खटखटाता रहता है।
भारत की न्याय व्यवस्था में कई ईमानदार और संवेदनशील न्यायाधीश भी हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और न्याय देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरी व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं वो समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। इसलिए असली चुनौती केवल कानून बदलना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को ऐसा बनाना है जहां आम आदमी को भी उतनी ही आसानी से न्याय मिल सके जितना किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मिलता है। जब तक ये भरोसा मजबूत नहीं होगा तब तक न्याय व्यवस्था पर सवाल यूं ही उठते रहेंगे। फिलहाल इस विषय पर इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखते रहिए राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। नमस्कार।